एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु की बहुत बड़ी खासियत ये थी कि जब वो नाचता था तो बारिश होती थी। गांव वालों को लगता था कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, क्योंकि जब वो नाचना शुरू करते हैं तो बारिश हो जाती है। धीरे धीरे करके उन बाबा की प्रसिद्धि दूसरे गाँव तक भी पहुँच जाती है। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। उनकी प्रसिद्धि की बात सुनकर दो पढ़े लिखे युवक एक दिन उस गाँव में बाबा जी से मिलने आते। बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, ये आप लोगों का वहम है, ऐसा भी गाँव वालों से कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। अगर बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी बारिश जरूर होगी। अब वो युवक नाचना शुरू करते हैं। नाचते नाचते कई दिन हो गए पर बारिश नहीं हुई। अंत में वे थक हार कर रुक गए। अब जब सन्यासी बाबा की बारी आई तो सन्यासी बाबा ने भी नाचना शुरू किया। साधु के नाचने से बारिश हुई या नहीं हुई, या गांव वालों का विश्वास टूट गया, या दोनों युवक सही साबित हुए, आखिर क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि बेहतरीन समय के लिए बदतर और बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। कहते हैं आंख दुनिया की हर चीज देख सकती है, पर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वैसे ही हम इंसान हैं, हमें दुनिया की हर बुराई और हर कमी दिखाई देती है, पर इंसान को न खुद की बुराई दिखाई देती है और न अपनी कमी कभी नजर आती है। ये जो ढेर सारे नकारात्मक विचारों से हम घिरे होते हैं, ये क्या होता है, वास्तविकता ये है कि 99.99 ये हमारे जीवन में कभी घटित होते ही नहीं है, पर उनका जो डर है वो हमारे ऊपर इस कदर हावी रहता है कि हमें कुछ भी नया निर्णय नहीं लेने देता। कितना अच्छा हो जाए कि अगर हम अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन कर ले कि हमें किसी भी तरह के भय, चाहे वो हार जाने का हो, चाहे असफल होने का हो, चाहे हमारे सपने ना पूरे होने का हो, या अपनों से बिछड़ने का हो, कोई भी डर हमारे ऊपर कभी हावी ना होने पाए। एक बात दिमाग में बिठा लें कि नकारात्मक विचार केवल आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। लगातार नकारात्मक सोचते रहने से केवल आप अपना सत्यानाश कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा था कि सफलता का दिमाग की ऊंचाइयों पर चले जाना और विफलता का दिल की गहराइयों में उतर जाना दोनों ही घातक होता है। और परिस्थितियां पक्ष में हो या विपक्ष में हो, योद्धा रण नहीं छोड़ा करते। किसी ने सही कहा है कि तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से हमेशा दूरी बना कर रखनी चाहिए। और रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन आप भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष में है साधन प्रचंड। और आप भी लोगों की बातें सुनकर, निंदा सुनकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती। जाकर कह दो उन मुश्किलों से कि थोड़ा सा और कठिन हो जाएं, कह दो उन चुनौतियों को थोड़ा और बड़ी हो जाए। नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमान को थोड़ा और ऊपर हो जाए। तराशिए खुद को इस कदर कि जहां में पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो जाए। जीवन में ढेर सारे क्षण ऐसे आते हैं जब हम अर्जुन की तरह असहाय होते हैं। तब हमें अपने जीवन रूपी रथ का पहिया खुद ही खींचना पड़ता है, खुद ही अपना सारथी बनना पड़ता है। अपने अंदर के उस माधव को, भगवान श्री कृष्ण को खुद ही जगाना पड़ता है। यही वो समय होता है जो हमें कड़े से कड़ा निर्णय लेना सिखा जाता है। अपने कंफर्ट जोन को जब तक हम अपने अंदर से उखाड़ कर नहीं फेंक देते, हम कभी भी ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपके विचार कितने भी सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे हो तो सब बेकार है। और ये जो आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है, ये बहुत चालू होता है, तो इसके चक्कर में मत पड़ना। इसे सब बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हर बात की खबर होती है इसे, पर हम अपनी बुद्धि को नहीं फॉलो करते हैं, अपने मन को फॉलो करते हैं। बुद्धि कहती है पढ़ाई करनी है, मन कहता है थोड़ा सो जा। बुद्धि कहती है नहीं आज ये चैप्टर खत्म करना है, मन कहता है थोड़ा सा घूम के आता हूँ। बुद्धि कहती है कि हल्का भोजन करना है, मन कहता है आज थोड़ा जंक खा ले। मन और बुद्धि की ये लड़ाई जीवन पर्यंत चलती रहेगी। अब जिताना किसे है ये आप पर निर्भर करता है। 100 बार गिरते हो 100 बार उठो, गिरना उठना लगा रहता है, पर हारना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। कितनी भी विपत्तियां, परेशानियां क्यों ना आ जाएं, आपके कदम रुकने नहीं चाहिए। जब आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था तो न जाने आप कितनी बार गिरे होंगे, पर वो गिरना आपकी इन्वेस्टमेंट थी जो आपको साइकिल चलाना सिखा गई। कहते हैं कि आपको 2 चीजें पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं, या तो आप खुद या तो आपका समय। पर समय का क्या है ना, जब वो बदलता है इंसान को तो इंसान को पूरी तरह से हिलाकर तोड़ कर रख देता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम खुद अपने आप को
बदलने, ना कि समय हमें बदले। अब कहानी में बढ़ते हैं आगे। अब साधु ने नाचना शुरू किया और उन्होंने तब तक नाचना बंद नहीं किया जब तक कि बारिश नहीं हो गई। वो दोनों युवक पूरी तरह से हतप्रभ और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आप हमें बताएंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जिनसे ये बारिश हो जाती है। सन्यासी ने कहा कि देखो, हमारा और तुम्हारा लक्ष्य एक ही था। तुम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुए तो तुमने प्रयास करना छोड़ दिया, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्रयास करना बंद नहीं किया। बस यही अंतर है मेरे में और तुम्हारे में। मेरे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है, पर मेरे पास एक चीज़ है, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति।